हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती कैसे है और लोग कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करके ह्यूज प्रॉफिट बना रहे हैं। दोस्तों, कल के डेट में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था क्या आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यस, फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और आप भी कैसे फ्यूचर प्रेडिक्शन करके आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकती हो और प्रॉफिट बना सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों अगर ये बातों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो जहाँ पर आपको प्रॉफिट होनी चाहिए वहाँ पर उल्टा हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारा आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर आप स्टेप तो सीख जाओगे कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कब आपको ट्रेड करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि बिगिनर्स जो होते हैं ना, सीख तो लेते हैं बट कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इस पे वो बिना ध्यान दिए हुए ट्रेड करते हैं और लॉस के अलावा कुछ नहीं होती है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकती है वीडियो थोड़ा बहुत लंबी हो जाए बट वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखा दे कि यहाँ पर देखेंगे आज सुबह में मैंने एक ट्रेड लगाया था। देखेंगे यहाँ पर मैंने लॉन्ग ट्रेड लगाया। अब लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट्स क्या होता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इथेरियम एंड यूएसडीटी के पेयर में मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया था और आज सुबह लिया था, ठीक है। कितना लिया था, उस समय प्राइस चल रही थी इथेरियम की $1594, ठीक है, और अभी चल रही है $1667, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब तक जो है 43% का प्रॉफिट में चल रहा हूँ और लगभग में $35 के करीब में मुझे प्रॉफिट हो चुकी है। $35 के करीब में मुझे प्रॉफिट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल में मैंने कितना इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्ट जो मैंने किया है यहाँ पर $76.99, केवल बोले $77 के करीब में मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। और यहाँ पर $77 लगाकर मैं अगर $34-35 के प्रॉफिट में चल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग से। अब होती कैसे है, कैसे इतना प्रॉफिट दे रही है मार्केट, अगर देखेंगे मैंने $1594 पे यहाँ पर ट्रेड लगाया, ठीक है। अभी प्राइस चल रही है 1666, ठीक है। तो कितना परसेंट मार्केट अप गया एक बार आप देख लें, कैलकुलेट भी करेंगे। 1594 और 1666, मैं इस क्या करता हूँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1666 चल रही है ना, 1666 और 1500 मैंने कितना पर ट्रेड लगाई थी 1594, ठीक है। 1594 डिफरेंस आ रही है 72। तो 72 कितना परसेंट है मैं वो अभी आपको दिखा देता हूँ। 72 कितना परसेंट है, तो 272 है 4.5%, ठीक है। तो यानी मार्केट जो है 4.5% के करीब में ऊपर उठी। मार्केट कितना उठी 4.5%, लेकिन मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है यहाँ पर लगभग में 43-44% के करीब में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा क्यों, मार्केट उठ रही है 4-4.5% के करीब में, लेकिन मुझे 10x तक का प्रॉफिट मिल रहा है। रीज़न यहाँ पर ये है, यही तो इसका मतलब क्या बोले, इसके अंदर खूबी है। इस फ्यूचर ट्रेडिंग का यही खूबी है कि अगर आप श्योर हो कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, अगर आप श्योर हो कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तो जहां पर लोगों को प्रॉफिट 5% होने वाली है उसको आप 50% में बदल सकते हो, उसको आप 100% में बदल सकते हो, उसको 200% में बदल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये इतना बड़ा बनाने के लिए आपको श्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई कि फ्यूचर ट्रेडिंग से जहाँ पर 5% लोगों को प्रॉफिट होगा, नॉर्मल स्पॉट ट्रेडिंग करने से जहाँ पर 5% प्रॉफिट होगा वहाँ पर आप 50% का प्रॉफिट ले सकते हो। जहाँ पर लोगों को 5% प्रॉफिट होगा वहाँ पर आप 100% का प्रॉफिट ले सकते हो। तो इस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाओगे फ्यूचर ट्रेडिंग से। अब चलिए बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके वॉलेट में देखिए तरीका बहुत सारा है, अलग अलग पेयर में लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल और बेसिक, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स के पर्पस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो एकदम नए हैं, जिनको आसानी से समझ में आ जाए उनके लिए सबसे पहले आपके वॉलेट में यूएसडीटी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे मेरे वॉलेट में यूएसडीटी है, कितना है $106, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसफ़र कर दूँगा फ्यूचर वाले में। यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख रहा है फ्यूचर का, ऊपर में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्यूचर का। तो अभी मेरे जो पैसे हैं ना ये है स्पॉट में, ठीक है। ये दिख रहा है स्पॉट में और इसको भेजना है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में सबसे पहले आप ट्रांसफ़र करोगे। तो ट्रांसफ़र कैसे होगी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रांसफ़र का बटन,
यहाँ पर दिख रहा है ट्रांसफ़र का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। स्पॉट से कहाँ भेजना है, फंडिंग में नहीं भेजनी है, भेजनी है हमको फ्यूचर में। तो इसको क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे फ्यूचर पे आप जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएसडी एम फ्यूचर और क्वाइन एम फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपके पास यूएसडीटी है, डॉलर है, तो आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, यूएसडी एम फ्यूचर सेलेक्ट करना है। ध्यान से समझिएगा, आपको सेलेक्ट करना है यूएसडी एम फ्यूचर। जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना करिएगा, आगे मैं फिर और भी डेप्थ में बताने की कोशिश करूँगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना सीखिए। अभी आपको क्या सेलेक्ट करना है, यूएसडी एम फ्यूचर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं सेलेक्ट कर लिया, और क्या मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्पॉट से, यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यूएसडीटी को, तो बीटीसी को बदल देना है यूएसडीटी में, ठीक है। यूएसडीटी में बदल देना है। कितना आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे, ठीक है। मैं मान लो $100 ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो 100 लिख कर टाइप करूँगा, नीचे कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और ये $100 चला जाएगा आप फ्यूचर ट्रेड में। तो नीचे में आपको दिख रहा है फ्यूचर का बटन, और ऊपर में भी दिखेगा, दोनों जगह जहाँ से भी आप देखेंगे। अगर यहाँ भी दिख रहा है, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे। तो चलिए नीचे वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे वॉलेट में आपको आ गए हैं $100 आ चुके हैं। अब कैसे ट्रेड करना ये समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएंगे, नीचे में देखेंगे ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है फ्यूचर का, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा है यूएसडी एम, क्वाइन एम, ऑप्शन, बैटल, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल गया है। बट आपको ध्यान रखना है कि आज के इस वीडियो में मैं केवल ये समझाने वाला हूँ, यूएसडी एम आपको यही करना है। यूएसडी एम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके रखना है। इसके बारे में कभी और आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। तो ऑलरेडी लंबी होने वाली है, तो इसलिए केवल आपको अभी केवल मैं बताने वाला है यूएसडी, क्योंकि यूएसडीटी डॉलर को मैंने सेंड किया है, इसलिए यूएसडी एम को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप जो है, जो अभी यहाँ पर दिख रहा है इथेरियम यूएसडीटी का पेयर, ठीक है, इथेरियम यूएसडीटी का पेयर दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग इथेरियम के साथ करना, तो यहाँ पर इथेरियम रखेंगे। अगर बीटीसी के साथ करना चाहते हैं तो बीटीसी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो आपको देखेंगे खुल जाएगा, ठीक है। आप किसके साथ पेयर में करना चाहते हैं, यहाँ पर देखेंगे बीटीसी का पेयर दिख रहा है, या ऑल में जाएंगे तो आपको सबका पेयर दिखेगा, इथेरियम के साथ, बीटीसी के साथ, इथेरियम के साथ, बीसीएच के साथ, एक्सआरपी के साथ, ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। जिसके साथ आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं तो करने वाला हूँ इथेरियम के साथ, इथेरियम मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आ रही है एक ऑप्शन आइसोलेटेड, यहाँ सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखेगा, क्रॉस एंड आइसोलेटेड। क्रॉस एंड आइसोलेटेड, आप हमेशा आइसोलेटेड सेलेक्ट करना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि क्रॉस एक ऐसा, अगर ये ऐसा ऑप्शन है कि अगर क्रॉस आप सेलेक्ट करते हो तो आप ट्रेडिंग पे लगाए हो $50, आप लगाए हो $50, लेकिन आपके वॉलेट में $100 है। तो क्रॉस ऑप्शन अगर सेलेक्ट करोगे ना तो $50 जो आपने लगाया वो अगर लॉस में चला गया वो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी जो $50 आपके वॉलेट में बचा हुआ है उसको भी यूज़ कर लेता है। यानी आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, आप अपने कामों में मगन हो और आपने खोल कर ओपन करके भी नहीं दिख रहा है क्या पोजीशन चल रही है, और इधर जो आपने $50 लगाया वो भी लॉस हो गया और जो बचा हुआ था वॉलेट में वो भी चली जाएंगी। इसलिए क्रॉस नहीं चूज़ करना है, जब भी करना है तो आइसोलेटेड करना है, ठीक है। आइसोलेटेड में ये हो जाएगी कि आपने जितना का ट्रेड लगाया है, अगर आपको लॉस हो रही है तो जितना का आप ट्रेड लगाए हो केवल वही लॉस होने वाली है, वही एग्जॉस्ट करेगी, दूसरा नहीं करेगी, ठीक है। ये समझ में आ गई, तो इसलिए मैंने आइसोलेटेड सेलेक्ट किया है, कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर एक आ रही है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं 10x, तो ये 10x क्या है, तो 10x दोस्तों ये लेवरेज है। क्या है, ये लेवरेज है, समझिएगा 10x है, ये लेवरेज है। लेवरेज क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर मार्केट आपको पता है कि 5% ऊपर जाने वाली है, अगर मार्केट पता है 5% ऊपर उठेगी, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5% नहीं बल्कि मुझे 25% का प्रॉफिट हो, तो 25% का प्रॉफिट हो यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 5 का लेवरेज लेना होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि 50% का प्रॉफिट हो तो उठेगी मार्केट 5%, लेकिन आपको चाहिए 50%, तो यानी 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी 10x का लेवरेज लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, देखेंगे लेवरेज है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कितना का लेवरेज लेना चाहते हैं, 1x रखेंगे तो जितना मार्केट उठेगी उतना ही % का आपको प्रॉफिट होगा। अगर 2x रखेंगे
2x रखेंगे तो यानी जितना मार्केट उठेगी, मान लो 10% उठी तो आपको मिलेंगे रिटर्न्स 20% का। अगर मार्केट उठेगी 5% का तो आपको मिलेगा 10% का, यानी दुगना रिटर्न मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लेकर चलना 5% से ज़्यादा भी स्टार्टिंग में मत करना। मैं 10x का लिया था, लेकिन आप जो है 5x से ज़्यादा स्टार्टिंग में मत लेना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी चाहेंगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप 5x से ज़्यादा मत रखना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 10x रख रहा हूँ, ठीक है। 10x रख रहा हूँ और कंफर्म कर दिया, तो 10x हो चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको दो ऑप्शन फिर दिख रहा है, एक बाई का और दूसरा सेल का। तो यहाँ पर दोस्तों आप बाई और सेल का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो बाई का मतलब ये हो गया कि अगर आपको लगती है, बाई को यहाँ पर लॉन्ग भी बोलते हैं, देखेंगे नीचे में यहाँ दिया हुआ है बाई ऑब्लिक लॉन्ग, यानी बाई अगर ट्रेड कर रहे हैं इसका मतलब लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सेल पे आ जाएंगे तो सेल अगर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। तो आप लॉन्ग खेल रहे हो या शॉर्ट खेल रहे हो, ये बाई करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगी और सेल करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लॉन्ग शॉर्ट का मतलब ये मत समझना कि कोई लंबा यानी लंबे टाइम तक चलेगी, और शॉर्ट का मतलब तुरंत वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, तो ऐसा कुछ मत समझना है। केवल सेल को शॉर्ट बोल रहे और बाई को यहाँ पर लॉन्ग बोल रहे, ठीक है। तो बाई कब आपको करना है, जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर उठेगी। अगर आपको लगता है इथेरियम की प्राइस ऊपर उठेगी तो आपको लॉन्ग करना है, ठीक है, यानी बाई करनी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगी तब आपको क्या करना है, सेल पे आ जाना है, यानी शॉर्ट करना है। तो मुझे लग रही है कि अभी इथेरियम की प्राइस जो है 1673 चल रही है, अभी भी मुझे लग रही है कि ये जाएगी 1700 तो पार होगा ही होगा। तो इसलिए मुझे लग रही है कि इसकी प्राइस ऊपर उठेगी तो मैं यहाँ पर बाई पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो बाई पर आएंगे, बाई पर आने के बाद बाई पे क्लिक हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमेशा मार्केट पे ही रखना है। अगर आप चाहते हो कि जिस समय आप लगाना चाह रहे हो ट्रेड, तो करेंट जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे आपका ट्रेड लग जाए तो आप मार्केट सेलेक्ट करना, ठीक है। बाकी ऑप्शन बाद में समझाएंगे, अभी मार्केट पे कर देना है। मार्केट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको अपना बैलेंस देखना है कि बैलेंस कितने हैं आपके पास। तो देखेंगे मेरे पास $203 है बैलेंस मेरा, इसलिए $100 से बढ़ के दिख रहा है क्योंकि मेरा जो ट्रेड चल रहा था उस ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्लोज कर दिया तो मेरा बैलेंस जो है अभी $203 हो चुकी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नीचे में आप यहाँ पर अमाउंट भरने का ऑप्शन है। अब यहाँ पर अमाउंट में कितना भरेंगे तो देखेंगे, अगर आपके पास $200 है, अगर चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसे यानी $203 पूरा का पूरा लग जाए, तो यहाँ पर आपको एक देखेंगे ड्रैग करने का ऑप्शन दिया गया है। इसे ड्रैग करेंगे पूरा का पूरा लग जाएगा, 100% पैसे आपके लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो पैसे लगेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे कितना अमाउंट शो कर रही है, शो कर रहा है यहाँ पर $2021। आपके पास बैलेंस कितना है, $203, बट यहाँ पर 2000 से ज़्यादा दिख रही है। रीज़न ये है कि हमने 10x का लेवरेज लिया है, तो जो बैलेंस है उसका 10 गुना शो करेगी। तो 10 गुना इसलिए यहाँ पर, अगर हम 5x का लेवरेज लेंगे तो यहाँ पर 5 गुना रहने वाली है, समझ गए। जितना का लेवरेज लेंगे उतना गुना रहेगी, यहाँ शो करेगी। अगर आपको $203 यानी मुझे पूरा का पूरा लगाना है तो यहाँ 100% कर देंगे, देखेंगे 100%, 75% यहाँ पर शो कर रही है ना, उसके अनुसार आप ड्रैग करके लगा लोगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पूरा का पूरा लगाना चाहूँगा तो ऐसे हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ सिर्फ $100 लगाना है तो 100 का 10x कर लेंगे, यानी 1000 होता है। तो मैं क्या करूँगा, 1000 खुद टाइप कर लेता हूँ, यानी 1000 करने का मतलब है $100 के करीब मेरे पैसे अभी लगेंगे। तो चलिए यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है TP है, TP एंड SL। इसका क्या मतलब होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट एंड SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, टेक प्रॉफिट का मतलब ये हो रहा है कि जब आप ट्रेड लगाएं, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है, यानी बाई ट्रेड लिया यानी प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पर टाइप कर लोगे कि इथेरियम का प्राइस जो है 1700 जाए तो उस समय मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप कर लोगे। उसी तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर आप मान लो प्रॉफिट ना होकर आपको लॉस हो रही है, यानी प्रेडिक्शन आपने किया ऊपर जाने का बट वो नीचे जाना शुरू कर गई, तो वहाँ पर आपको लॉस होगी। तो आप कर लो ये कि मिनिमम कर लो कि इसकी इथेरियम की प्राइस कहाँ जाएगी, मिनिमम कितना नीचे जाएगी। यानी अगर 1600 चला है, अभी 1654 है, 1600 चला है, तो इससे
ज़्यादा लॉस ना हो, 1600 पे ये क्लोज हो जाए, ट्रेड मेरा अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज हो जाए, तो यहाँ पर खुद क्या करोगे, स्टॉप लॉस पे यहाँ पर 1600 फील कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अभी आप क्या करो, बस ये करने के बाद यहाँ पर बाई लॉन्ग जो बटन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और मेरा जो है ट्रेड लग जाएगी। यहाँ पर एक बार कंफर्म कर बटन पे क्लिक करेंगे और मेरा एक ट्रेड लग गई। ट्रेड कहाँ दिखेगी, यहाँ पर देखेंगे ओपन ऑर्डर के बगल में पोजीशन दिख रही है और एक दिख रहा है, यानी मेरा एक पोजीशन लगा हुआ है, एक ट्रेड लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया है कि क्या इसका मतलब हो रहा है, यानी किस तरीके से ट्रेड लगेगा। देखेंगे ट्रेड लगने के बाद मुझे लगभग में 0 पॉइंट, देखें अभी प्लस में चल रही थी फिर माइनस में चल रही है, यानी ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितना डॉलर आप प्रॉफिट में हो और यहाँ पर उसी का परसेंटेज में शो करेगा आप कितना परसेंट का प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। रेड में रहेगा तो लॉस और ग्रीन में आएगा तो आप समझेंगे प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, कितना पैसे मेरे लगे हैं तो देखेंगे 99.66 डॉलर लगे हैं। ठीक है, और मैंने एंट्री जो लिया है ना यहाँ पर $1653 पे एंट्री लिया है और अभी में चल रही है $1653 ही चल रही है। ठीक है, बट थोड़ा सा का डिफरेंस है तो ये चल रही है। तो इससे दोस्तों आप समझ में गए कि क्या सबका क्या क्या मतलब है, ये आपको समझ में आ गई है। अब देखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर एक दिख रही है लिक्विड प्राइस। लिक्विड प्राइस का मतलब ये है कि आपने लगाया $99। ठीक है, आप ट्रेड लगाए प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन आपको अगर लॉस हो रही है तो मैक्सिमम कहाँ तक इथेरियम की प्राइस जाएगी, जिसके बाद आपका पूरा पैसे जो है ना एग्जॉस्ट कर जाएंगे। यानी $99 आपने लगाया, पूरा $99 यानी $100 की बात करें तो पूरा 100 का $100 आपका एग्जॉस्ट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कब ख़त्म होगी, जब इथेरियम की प्राइस जो है $1495 हो जाएगी। अगर $1495 पे आ गई इथेरियम की प्राइस, तब तक आपका पूरा यानी $100 आपने लगाया, $100 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी आपका पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये लिक्विड प्राइस हो गई। अगर आप चाहते हैं कि पहले ही यानी इतना ज़्यादा नीचे ना जाए, ज़्यादा लॉस ना हो, तो वो उसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो स्टॉप लॉस के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लगा सकते हो। अब इस ट्रेड को मान लो कि आप ट्रेड लगाया, प्रॉफिट में दिख रहा है या फिर लॉस में दिख रहा है कुछ भी, और इस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लोज पोजीशन का बटन दिख रहा है। इस क्लोज पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपका पोजीशन जो है वो एंड हो जाएगी। चलिए तो वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ये देखेंगे ये आपको 100%, 50% जितना आप सेल करना चाहते हैं उतना कर लेंगे। मैं 100% कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सेल वाले पर क्लिक करेंगे, मेरा पोजीशन एंड हो गया। ठीक है, वापस जो पैसे थे वो फिर से वापस यहाँ पर शो करने लगेंगे। ठीक है, तो लगता है थोड़ा माइनस में सेल हुआ, जिसकी वजह से $3 से $2 हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो, बट तब बनाना जब आपको पूरी तरीके से यकीन हो कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाने वाली है, या फिर आपको पूरा यकीन हो इसके बाद मार्केट नीचे जाने वाली है। अगर मार्केट नीचे जाने वाली है तो आपको शॉर्ट लेना है, यानी सेल वाले बटन पे क्लिक करना है, और अगर लगा मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको लॉन्ग खेलनी है, यानी बाई बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर समझ में नहीं आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का या नेक्स्ट वीडियो में बताने की। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।